बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलीबियों का हाजियों पर हमला। 1182 ईस्वी में एक ईसाई दस्ते ने हिजाज से मिस्र को वापस जाने वाले हाजियों के काफिले पर हमला किया और उसे लूट लिया। एक मिस्री वहां पे वाक़िए निगार मोहम्मद फरीद लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बेटी भी उस काफिले में थी, जो कि कुछ इस तरह से है। वो लिखता है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तिला मिली कि रिजनाल की फौज ने मिस्र के एक काफिले को लूट लिया है, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गजब नाक और गरजदार आवाज में कहा, वो मेरी बेटी थी, मैं उसका इंतकाम लूंगा। काफिले में कोई नौजवान लड़की थी जिसे सलीबी उठा ले गए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी वक्त कसम खाई कि रिजनाल को मैं अपना जाती दुश्मन समझता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि उसे अपने हाथों से जहन्नुम रसीद करूँगा। चुनाचे सुल्तान ने ईसाइयों को सबक सिखाने के लिए हित्तीन के मकान को मैदान ए जंग बनाने का फैसला किया। हित्तीन दरअसल फिलिस्तीन का एक गुमनाम सा गाँव था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे वो इज्जत बख्शी कि ईसाई दुनिया के जंगी मुबस्सिर आज भी ये तज़किरा करते नजर आते हैं कि सलीबी जंगों के इस हीरो ने कैसे दुश्मन को ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमेशा जुमे के मुबारक दिन लड़ाई के लिए कूच किया करते थे और हित्तीन को कूच करने के लिए भी सुल्तान ने जुमे का दिन मुकर्रर किया। ये 15 मार्च 1187 ईस्वी का दिन था। सुल्तान ने फौज का एक हिस्सा साथ लिया और करक के किले के करीब खेमा लगा दिया। सलीबी जासूसों ने फौरन अपनी इत्तेहादी अफवाज को खबरें पहुंचाई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी करक के करीब खेमा जमा लिया है। इससे ये मतलब लिया गया कि सुल्तान करक का मुआसरा करेंगे, लेकिन सुल्तान का मकसद हद से आने वाले मिस्र और शाम के काफिलों की हिफाजत थी, क्योंकि उन पर करक के करीब ही हमले हुआ करते थे। हाजियों के काफिले गुजर जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 28 मई 1187 ईस्वी के रोज मिस्र और शाम के करीब एक जगह पर पड़ाव डाला। सुल्तान का ये इरादा था कि मिस्र और शाम की फौजें उससे आ मिलेंगी। सुल्तान का बड़ा बेटा अल मुल्कुल फजल, जिसकी उम्र 16 साल थी, एक मशहूर सालार मुजफ्फरुद्दीन के साथ जा मिला। इस तरह सुल्तान की सारी फौज जमा हो गई। सुल्तान ने अपने सलाहकारों को हिदायत देने के लिए आखिरी बार सबको जमा किया और कहा, मेरे रफीको, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। दिलों से अपने अजीजों और अपने घरों का ख्याल निकाल दो और दिलों में किबलाए अव्वल को बसा लो और दिलों में खुदाए जुल जलाल का इसमें नाम मुबारक नक्श कर लो, जिसने हमें ये सआदत बख्शी कि हम किबलाए अव्वल को आजाद कराएं और अपनी बेटियों की बेइज्जती का इंतकाम ले जो कि कुफ्फार के हाथों बेआबरू हुई। हमारी तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम है और तुम्हारा मुकाबला 7 सलीबी फौजों के साथ है, जिनके बेस्तर सिपाही सर से लेकर पांव तक जिरा बख्तर में डूबे हुए हैं। सुल्तान ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं हर कार्रवाई जुमे के मुबारक दिन ही क्यों किया करता हूँ? क्योंकि मैं उस वक्त आगे बढ़ूंगा जब मस्जिदों में कौम खुतबा सुन रही होगी। ये वक्त कबूलियत का होता है। मैंने हर कस्बे और हर गांव में इत्तिला भिजवा दी है कि जुमे के रोज दुआओं में अपने मुजाहिदीन को शामिल करे जो कि जुमा की नमाज से महरूम होकर मैदान ए जंग में जख्मी होकर गिरते हैं। सलीबियों को एक और धोखा ये हुआ कि सुल्तान अय्यूबी अक्सर छापामार किस्म की जंग लड़ा करते थे, जिसके जरिए कम से कम नफरी से दुश्मन की ज्यादा तादाद पर जरब लगाव और भागों के उसूलों पर अमल होता है। सलीबी फौज किलाबंदी में थी और बाहर भी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तेज रफ्तारी से फौज को इस तरह तरतीब दिया कि झील गैलिली की, जहां पर सिर्फ एक ही तालाब था, सुल्तान ने उस तालाब पर कब्जा कर लिया। सलीबियों की एक फौज ने सैफरिया के मकान पर अपना पड़ाव डाला, लेकिन सुल्तान अय्यूबी आगे बढ़कर मुकाबला करने के बजाय तिब्रिया के मकाम पर रुके रहे। वो दरअसल सालोबियों को हित्तीन के करीब लाना चाहते थे। जब सलीबी आगे आते नजर न आए तो सुल्तान ने पैदल दस्ते को जरा सा आगे भेजा और खुद हल्का रिसाला लेकर तिब्रिया पर हमला कर दिया और हुक्म दिया कि तिब्रिया को तबाह करके शहर को आग लगा दी जाए, क्योंकि तिब्रिया का किला जरा हटकर था। फौज किले में थी। शहर को बचाने के लिए फौज किले से निकलकर शहर को रवाना हुई।
सुल्तान ने उसका रास्ता रोक लिया। सालिबियों की फाइजें जो कि किले से आई थी, उसकी कमान शहर शाह रिमांड के हाथ में थी। तिब्रिया की टिकरियों पर उसकी और सुल्तान अय्यूबी के सिपाहियों की आमने सामने लड़ाई हुई। काजी बहाउद्दीन शाद्दाद इस लड़ाई का आंखों देखा हाल इन अल्फाज में बयान करते हैं कि वो लिखते हैं कि दोनों फौजों के सवारों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हरावल के सवार तीर चलाते आ रहे थे। सलीबियों को मौत नजर आने लगी थी और मुसलमानों को पीछे दरिया और सामने दुश्मन नजर आ रहा था। पीछे हटने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। तो ये दोनों फौज इतने कहर से लड़ी कि जिसकी मिसाल तारीख पेश नहीं कर सकती। पूरे दिन लड़ाई जारी रही। रात को मुसलमान छापामारों ने दुश्मन को परेशान रखा। दुश्मन की फौज और घोड़े प्यासे थे, लेकिन पानी पर मुसलमान काबिज थे। छापा मार दुश्मन को पानी की तलाश में जाने भी नहीं देते थे। अगले रोज सालोबियों ने टिकरी पर चढ़कर लड़ाई लड़ी। मुसलमान बढ़ चढ़कर हमले करते थे, लेकिन सालिबी बुलंदियों से फायदा उठा रहे थे। मुसलमानों का रिसाला चूंकि हल्का था, इसलिए उन्होंने टिकरियों का घेराव करके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। प्यादा तीरंदाजों ने उनके सरों के ऊपर तीर बरसाए। इतने में सालोबियों ने देखा कि उनके कमांडर का झंडा नजर नहीं आ रहा। वह दरअसल यूं था कि उनका बादशाह रिमांड मैदान ए जंग से भाग गया था। हालांकि उसने सलीबे आजम पर हाथ रखकर अपने इत्तेहादियों का वफादार रहने और पीठ न दिखाने का हलफ उठाया था। मुअर्रिख लिखते हैं कि सालिबे आजम हित्तीन की इस जंग में साथ लाई गई थी। सालिबियों के भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। अब सलीबी दिफाई जंग लड़ रहे थे। बुलंदियां उनकी मदद कर रही थी। मुसलमानों ने लकड़ियां जमा करके सलीबियों के इर्द गिर्द आग लगा दी। रात को सुल्तान की फौज घास और लकड़ियां जमा करती और आग तेज करती रही। दिन भर के प्यासे और थके हुए सलीबी पर आग झुलसने लगी। उनमें से एक दस्ते ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने उनमें से किसी एक को भी जिंदा ना जाने दिया। दूसरे दिन सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए। 3 जुलाई 1187 ईस्वी के रोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने मंसूबे पर अमल शुरू किया, जो कि सुल्तान ने हित्तीन के लिए बनाया था। ये भी जुमे का मुबारक दिन था। सुल्तान के जासूसों ने सुल्तान को बता दिया था कि सलीबियों की फौज ने इत्तेहाद एकता कर लिया है, लिहाजा सुल्तान अय्यूबी की जंगी ताकत जो थी सो वो थी। सुल्तान ने अपनी चालों से और फौज की तकसीम, छापामारों के इस्तेमाल और नकलो हरकत के अंदाज में बदलाव और कारगर तरीके और दाव सोच लिए थे। सुल्तान दुश्मन को बड़ी खूबी से हित्तीन में ले आए थे। इर्द गिर्द की किलाबंदियों और आबादियों पर सुल्तान पहले ही काबिज थे। पानी भी सुल्तान के कब्जे में था और मौसम का कहर भी सुल्तान के हक में था। दुश्मन जब भी हित्तीन में आया तो वो जा ना सका। दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की निहायत खूबी से तकसीम और तरतीब दी हुई फौज के नरगे में आ चुके हैं। सुल्तान अय्यूबी के छापेमारों ने दुश्मन की देखभाल की चौकियों और गश्ती पहरेदारों को तहस नहस कर दिया। फौज ने ना तो रात और ना ही दिन को उन्हें आराम करने दिया। यूं भी फौज रात को दुश्मन को ना तो आराम करने देती और ना ही जर्नैलों को सोचने की मोहलत देती है। बिला आखिर 4 जुलाई 1187 ईस्वी के रोज सुल्तान अय्यूबी की फौज के दरमियानी हिस्से ने आमने सामने होकर जंग लड़ी। टिकरियों की वजह से मैदान ए जंग तंग हो गया था। सलीबी इधर उधर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मुसलमानों का रिसाला हरकत में आ जाता। तीरंदाज बुलंदियों पर थे, जहां से वो सलीबों पर तीरों का मेह बरसा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैफियत ये थी कि सुल्तान कभी ऊपर जाते और कभी नीचे आते और उनके सबा रफ्तार कासिद सुल्तान के पास पैगाम ला और ले जा रहे थे। सलीबी सिपाहियों को उनकी जिरा जला रही थी। उनके घोड़े प्यासे थे और पानी सामने नजर आ रहा था, जो प्यास को मजीद बढ़ा रहा था। सालिबियों ने कुमक मंगवाकर एक जवाबी हमला किया, जो कि उनकी आखिरी उम्मीद थी। जहां उन्होंने हमला किया वहां की कमान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक सालार तकीउद्दीन के हाथ में थी और तकीउद्दीन ने हमला रोकने के लिए अपने दस्ते को नीम दायरे की शक्ल में कर दिया।
दुश्मन सीधा और सरपटा आया। ताकिउद्दीन ने नीम दायरे के सिरे बंद कर दिए और सलीबी घेरे में आ गए। मुसलमान सवारों ने उन्हें काट और कुचल डाला। अब जंग की सूरत-ए-हाल ये थी, सलीबी हित्तीन के मैदान में दिफाई जंग लड़ रहे थे। हित्तीन से दूर उनका अगर कोई दस्ता रह गया था तो उसे भी मुसलमानों ने वही बेकार कर दिया जहां वो था, और ये पहला और आखिरी मौका था कि अकरा का पदरी यानी महफजे सलीबे आजम अपनी सलीब के साथ मैदान ए जंग में मौजूद था। यानी जिस सलीब पर सलीबियों ने इस्लाम को खत्म करने के लिए हलफ उठाए थे, वो सलीब मैदान ए जंग में लाई गई थी। लेकिन सलीबी बादशाहों ने पीठ दिखानी शुरू कर दी। गार्ड ऑफ लौजनान अपने 2 साथियों के साथ भाग रहा था कि उसे मुसलमान सवारों ने देख लिया और वहीं पर उन्हें जिंदा पकड़ लिया। अकरा का पादरी इस जंग में मारा गया और सलीबे आजम मुसलमानों के कब्जे में आ गई। जबकि उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीब वहां के ईसाइयों को एहतराम से लौटा दी। शाम तक जंगे हित्तीन का फैसला हो चुका था। सलीबियों के जानी नुकसान का कोई शुमार ना था। बाकी फौज ने हथियार डाल दिए थे। सुल्तान अय्यूबी के सामने जो कैदी लाए गए थे उनमें रिमांड के सिवा बाकी 6 इत्तेहादी भी थे, जिसमें करक का गवर्नर रिजनार्ड भी था, जिसे सुल्तान ने अपने हाथों कत्ल करने की कसम खाई थी। काजी बहाउद्दीन शाद्दाद लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी बादशाह जेफरे को शरबत पेश किया। जेफरे ने आधा शरबत पीकर ग्लास रिजनार्ड को दे दिया। रिजनार्ड शरबत पीने लगा तो सुल्तान अय्यूबी ने अपने तर्जुमान से गरज कर कहा, इस रिजनार्ड से कहो कि इसे मैंने नहीं, इसके बादशाह ने शरबत दिया है। अहले अरब मेजबान सिर्फ उस दुश्मन को शरबत पेश करते हैं जिसकी वो जान बख्शी कर देते हैं, तो मैंने रिजनार्ड को शरबत पेश नहीं किया। सुल्तान ने खादिमों से कहा कि इन सबको खाने पर बिठाओ। जब सब खाने वाले खेमे में जाकर खाना खाने लगे तो सुल्तान ने जेफरे और रिजनार्ड को अपने खेमे में बुलाया। सुल्तान ने रिजनार्ड से कहा कि तुम हमेशा हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते रहे हो, तुम्हारी निजात इसी में है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। रिजनार्ड ने इनकार कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब ने कहा कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सुल्तान ने तलवार निकाली और उसका गला काट दिया। सुल्तान ने नफरत के लहजे में हुक्म दिया, इस नापाक लाश को बाहर फेंक दो। सलीबी बादशाह जेफरे ने जब अपने इत्तेहादी का ये अंजाम देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो समझ गया कि अब उसकी बारी है। सुल्तान अय्यूबी ने उसे देखा तो आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और तहम्मुल से कहा, बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं करते, लेकिन उसके गुनाह ऐसे थे कि मुझे उसे अपने हाथों कत्ल करने की कसम खानी पड़ी। ये हित्तीन की फतह इसलिए भी अहम थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अर्जे फिलिस्तीन का दरवाजा तोड़ लिया था और उसमें दाखिल हो चुके थे। इतना वसी इलाका फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए बैतुल मुकद्दस को फतह करना आसान था। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।